मज़ीद एजुकेशनल एंड जॉब्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पैगाम सिंध ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। तमाम व्यूअर्स को पैगाम सिंध की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो अपडेट के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस एजुकेशनल हवाले से आपको मिलती रहें। तो दोस्तों जी, हम बात कर रहे थे पीएसटी और जीएसटी के बारे में। अपडेट है ये, जो कि आपको पता है कि सेकंड फेज़ कंप्लीट हो चुका है और पूरे सिंध में इस टाइम पे थर्ड फेज़ अनाउंस हो चुका है। और अभी जो है एसएनई वगैरह भी मंजूर होनी है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की एसएनई मंजूर हुई है और बाकी जो है वो काम चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको जो अभी लेटेस्ट अपडेट बताने जा रहा हूँ कि आपको मैंने जैसे पहले ही बताया था कि सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटरी अकबर लगारी साहब और सरदार शाह साहब इस पे बिल्कुल सीरियस थे। पहले दिन से उन्होंने इस मामले में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी है, लेकिन बदकिस्मती से जो सिंध की ब्यूरोक्रेसी थी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जिनमें डायरेक्टर लेवल के अफसरान, डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, तालका एजुकेशन ऑफिसर्स और क्लर्क लेवल तक के जो क्लरिकल स्टाफ था, वो तमाम की तमाम बदउनवानियों में मुलविस था, जिसकी पूरे सिंध के मुख्तलिफ अजला से उनको शिकायतें मिलती रहीं और टाइम टू टाइम वो कार्रवाई करते भी रहे। और इस हवाले से काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में डीओ भी तब्दील हुए हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अभी यहाँ पे जो इल्ज़ामात लग रहे थे उन पे तहकीकाती कमेटियाँ बनी थी। तो इस हवाले से एक जो भर्तियों में बदउनवानी का इल्ज़ाम है वो डायरेक्टर पे साबित हो गया है और उसके समेत जो दूसरे मुलाजमीन हैं उन पे भी वो चीज़ साबित हो गई है और अभी उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करके उनको डिसमिस फ्रॉम द सर्विस विदाउट एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स की सिफारिश की गई है। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये किस हवाले से हुआ है, मैं आपको उसकी तफसीलात बताता चलूँ। और इस हवाले से ताकि आप लोग अपने एरियाज़ में जहाँ जहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं विद सॉलिड प्रूफ्स एंड रीजंस, आप लोग जो है सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट तक वो अपनी आवाज़ पहुंचाएं ताकि इस वाले जो भी चीज़ें हैं वो रेक्टिफाई हों और ऐसी जो ब्लैक शीप्स हैं जो सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट को तबाह कर रही हैं, जो हमारी मेरिट को, हमारी ट्रांसपेरेंसी को नुकसान पहुंचा रही हैं, जो नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं जस्ट अपने पैसों के मफादात के लिए, उनका तयन हो सके और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो सके। तो दोस्तों, मैं आपसे अभी वो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ, वो हैं ये। आप देखेंगे कि आईबीए में जो टेस्ट हुए, मीरपुर ख़ास में एक केस हुआ था। वहाँ पे एक कैंडिडेट था जिसके मार्क्स कम थे और उसको उन्होंने ऑफर ऑर्डर सेक्रेटरी एजुकेशन के हाथों दिलवाया था। तो जब ये वो बात मीडिया पे आई तो बाद में पता चला कि उन्होंने कोई 10 या 12 लाख रुपए लेके तो उस आदमी को उन्होंने ऑफर ऑर्डर दिलवाया था, लेकिन सेक्रेटरी एजुकेशन के बाद जब नॉलेज में आई तो उसने ना सिर्फ उसको कैंसिल किया बल्कि उसने एक कमेटी बिठाई थी। तो उस कमेटी में जो है सेक्रेटरी एजुकेशन साहब ख़ुद भी शामिल थे और उसमें जो है सेक्रेटरी बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ जो थे वो सिंध के मुरीद अली रहमो वो भी शामिल थे। उन्होंने जो डायरेक्टर एजुकेशन है मीरपुर ख़ास दीदार हुसैन जलबानी, उनके ख़िलाफ़ जो सबूत और जो चीज़ें हुई उस कमेटी में वो सारी चीज़ें साबित हो गई हैं कि ही वॉज कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन दैट टाइप ऑफ मिस कंडक्ट। और उसके अलावा जो दूसरे डीओ से चमन लाल सबका डीओ सेक्रेटरी सेकेंडरी मीरपुर ख़ास, उस्मान सुमरो डीओ प्राइमरी मीरपुर ख़ास और अब्दुल हादी नारेजो टीओ प्राइमरी सिंदड़ी को तनबीह की गई है, जबकि जो डायरेक्टर एजुकेशन है उनको डिसमिस फ्रॉम द सर्विस की सिफारिश की गई है। सो लेट्स सी कि आगे गवर्नमेंट क्या इम्प्लीमेंट करती है। इसके बाद जो दूसरे मुलाजमीन थे वहाँ के जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मीरपुर ख़ास के दफ्तर के, वहाँ पे अब्दुल सत्तार था, असिस्टेंट महरूमल था और जूनियर क्लर्क मंजूर बजीर था। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई और उनकी जो प्रमोशंस वगैरह हैं 2 साल के, उन पे पाबंदी आयद की गई है। तो ये चीज़ें थी क्योंकि उन पे इल्ज़ाम साबित हो गए। अभी लेट्स सी के सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट और चीफ सेक्रेटरी उस पर क्या स्टेप्स लेते हैं, क्योंकि इन्होंने तो सिफारिश कर दी कि उसको डिसमिस फ्रॉम द सर्विस किया जाए। उससे पहले सरदार शाह साहब बिल्कुल कह चुके थे कि अफसरान सुधर जाएं वरना हम उनको डिसमिस फ्रॉम द सर्विस करेंगे। और अपने सर्विस के रिटायरमेंट से 1-2 साल पहले अगर कोई डिसमिस फ्रॉम द सर्विस हो जाए और वो विदाउट एनी बेनिफिट्स डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे हो जाए तो ना सिर्फ हमारे लिए अफसोस की बात है बल्कि उनके लिए भी अफसोस का मकाम है। तो अफसरान को सोचना चाहिए, लेकिन वही बात है
कि जो अफसरान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह नहीं करते और जो नौजवान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, मेरिट की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो उनके खिलाफ़ ऐसी कार्रवाई भी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल छोटी कार्रवाई है। तो यहाँ पे हम भी हुकूमत से यही सजेस्ट करेंगे कि इस मामले को तोड़ तक पहुँचाया जाए और इस लेवल तक पहुँचाया कि ये एक एग्जाम्पल बन जाए, ताकि कोई दूसरा अफसर इसके बाद कोई इस तरह की हरकत करने का जो है सोचे बिना। क्योंकि इससे पहले काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में ये बेज़ाब्तियाँ हुई हैं और डीओज़ को बरतरफ़ किया गया है, उनको हटाया गया है, सस्पेंड किया गया है। घोटकी में ख़ुद 2 डीओज़ इस पूरे प्रोसेस में तब्दील हो चुके हैं। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह हो चुका है। और हाई कोर्ट में जो सिंध एजुकेशन के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, तो उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ख़ुद ये दरख्वास्त जमा करा चुके हैं कि मेरे जो है सिंध के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के डीओ जो हैं वो इनकॉम्पिटेंट हैं, जिस वजह से भर्तियों में और सिस्टम को स्मूथली रन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। तो इस हवाले से मैंने सोचा ये आपसे अपडेट शेयर कर दूं। बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। अभी फ़ेज़ 3 डिक्लेयर हो चुका है। आप लोग अपने एरियाज़ में नज़र रखें, जहाँ जहाँ पे इस तरह कोई चीज़ नज़र आती है, क्यूरीज नज़र आती हैं विद सॉलिड प्रूफ्स एंड लॉजिक्स, आप लोग आगे आएँ ताकि हम सब मिल के इस बुराई को रोक सकें और एक तालीमी निज़ाम को और तालीमी डिपार्टमेंट को हम एक ट्रांसपेरेंट डिपार्टमेंट बनाएं और अपना हक वापस लें। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। This is an educational project of Paygham Sindh Official. Thanks for watching our video. Stay tuned with us for more educational and jobs updates. Thank you. Take care of yourself. Allah Hafiz.